अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल गैर की कल एपिसोड आई। इस वीक की फर्स्ट एपिसोड और एपिसोड जो है वो बहुत ही शानदार रही। काफ़ी कुछ इसमें हुआ। क्या कुछ हुआ आपसे वो शेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पे सालिद साहब जो है वो अपने रूम में कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जो तकिए उठा उठा के इधर उधर फेंक रहे हैं, और तकिया एक जो उन्होंने फेंका वो कैच कर लिया किसने, वफ़ा ने। और वफ़ा ने जब उसको कैच किया तो वफ़ा नीचे से कुछ उठाने आई, सालिस भी नीचे हुआ और दोनों के सर टकरा गए। और वही आपको पता है ना, फिर इसी तरह के कामों से जो है वो हीरो हीरोइन के दरमियान जो है वो मोहब्बत का एलिमेंट पैदा किया जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है वफ़ा से कि रात की क्या तैयारी की है तुमने। वो कहती किस लिए। वो कहती तुम्हें पता है आज फूफो की बर्थडे है। वो कहती अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है, चले फिर हम कुछ प्लान करते हैं। लेकिन वो कहता है मैं तो कुछ प्लान कर ही नहीं सकता, वो मेरे से नाराज़ हैं। कहती चलो कोई नहीं आप मना लेना उनको। कहते कैसे। कहती कोई बात नहीं, आप बर्थडे की तैयारी करें और वहीं पे उनको मना लेना। वो कहता है चलो ठीक है फिर केक लेते हैं फूफो के लिए। वो कहती चलो चलते हैं। और वो फिर उसको कहता है कि तुम भी साथ चलो। तो वो फिर तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। और फिर जब दोनों जा रहे होते हैं तो शिफा ऊपर से इनको देख लेती है और शिफा जेलस होकर बैठ जाती है और सोचती है कि क्या मैंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। मुझे उसने ये कहा कि ये उसका रूम है वफ़ा का, तुम यहाँ से चली जाओ। और फूफो ने मुझे क्या कुछ कहा। उसके बाद वहाँ दिखाते हैं कि सालिस गाड़ी से उतरते ही चल पड़ता है और वफ़ा जो है वो पीछे है। तो वो रोड क्रॉस करने लगती है तो कोई उसके साथ टकराने लगता है। वो वापस आता है, वफ़ा का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसको फिर अपने साथ उस बेकरी में ले आता है। अब वो बेकरी में जब होते हैं तो फिर वहाँ पे वो देखता है कि कुछ लड़के जो है वो वफ़ा के बारे में उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और एक लड़का उसके पास आ जाता है। जब वो पास आता है तो वहाँ पे सालिस आ जाता है और सालिस आके उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद उसे कहता है तुम्हें लड़कों में रहना नहीं आता, वो लड़के कब से तुम्हें नोट कर रहे थे। वो कहती कोई बात नहीं, अल्लाह रखता है मुझे। वो कहता है कैसे। वो कहता है देखो अभी भी मैं प्रॉब्लम में, तो उसने तुम्हें भेज दिया ना। उसके बाद वो जाते हैं अपनी मदर के लिए परफ्यूम ख़रीदने के लिए। और जब वो परफ्यूम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो अपनी मदर का तो फेवरेट परफ्यूम लेता ही लेता है, लेकिन वो वहाँ पे वफ़ा को भी एक परफ्यूम गिफ्ट करता है। अब जब ये सीन है तो ये दोनों की क्लोजनेस के सीन है ज़ाहिर है। उसके बाद सीन वहाँ पे आ जाता है जहाँ पर वफ़ा की दादो बैठी हुई हैं। और वो जो दादो बैठी हुई हैं वफ़ा की, वो अपने कोई सेट ज्वेलरी के देख रही हैं और वो सोच रही हैं कि जिसकी शादी होगी उसको क्या देना। वफ़ा की शादी तो वैसे ही होगी, लेकिन शिफा की शादी पे मैं अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। और उसके बाद खाने की टेबल पे जैसे ही तहज़ीब फूफो उठने लगती हैं, वफ़ा को सालिस इशारा करता हुआ कहती है फूफो आप कॉफ़ी पियेंगी, मैं बनाने लगी हूँ। आप। वो कहती नहीं भई। वो कहती फूफो मैं ना अकेले कॉफ़ी नहीं पीती अगर आपके। वो कहती अच्छा ले आओ। वो जाके बैठ जाती है और उसके बाद सालिस के अब्बू भी चले जाते हैं। वो कहते कॉफ़ी मुझे भी दे देना। और उसके बाद सालिस को पूछती है वो कि अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो मैं बना लूँगा। कहता मैं भी पीऊँगा। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो इंतज़ार कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं और इंतज़ार करते-करते वहाँ पर सालिस आ जाता है और सालिस आके उनके पास बैठ जाता है, उनसे माफ़ी माँगता है। उनसे माफ़ी माँगता है तो उनको बताता है कि ये जो भी हरकत तहरीम ने की है इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप चाहे तो वफ़ा से पूछ लें। और वफ़ा भी कह देती है कि हाँ जी ये इसमें शामिल नहीं है। और फिर वो कहता है चलो कॉफ़ी लेके आते हैं। वो कॉफ़ी लेने जाते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर तहज़ीब आपा जो है वो हर जगह आवाज़ें देती हैं, सालिस को भी और वफ़ा को भी। और फिर अचानक लाइट्स जब आती हैं तो वो हैप्पी बर्थडे के केक के साथ और वो कैंडल्स की लाइट होती हैं और वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। वो गिफ्ट देती है, वो वफ़ा को भी साथ खड़ा करती है, वफ़ा को एहसास दिलाती है कि तुम मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा। और उसके बाद जो है वो वफ़ा का और सालिस का सीन है जहाँ पे वो दोनों बेड पे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलें अगर तो मेरे में कोई बुराई नहीं है। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, ले सारी बुराइयाँ तो मुझ में ही है। कहता नहीं नहीं तुम भी बहुत अच्छी हो। उनकी स्लो क्लोजनेस हो रही है। और उसके बाद सीन आता है शिफा के रूम में। शिफा की माँ आती है और कहती कमरे में रहती हो ना, कॉलेज जाती हो, किधर भी नहीं जाती, क्या हो गया तुम्हें। वैसे तुम लड़के की माँ को बहुत पसंद आई हो। कहती कौन सी लड़के की माँ। वो कहती हमने एक रिश्ता देखा और तुम्हारी तस्वीरें भेजी हैं। वो कहती मेरी तस्वीरें कैसे भेज दी। अभी वो उनसे बातें कर रही होती कि फरजाद आ जाता है कि तुम कैसे मम्मा से बातें कर रही हो। कहता है अगर तुम्हें फरजाद इतनी शादी की पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते शादी। अभी तक वफ़ा के मोहब्बत में गिरफ्तार बैठे हुए। वो कहता है खामोश। और उसके बाद वो कहता है इसी सैटरडे को उनको बुलाएं, वीकेंड पे उनको बुलाएं, हम इसकी शादी तय करेंगे। और उसके बाद दिखाते हैं वफ़ा तैयार हो रही है, सालिस आया, सालिस उसको देख के हैरान रह गया, लेकिन अभी उसने कोई तारीफ़ नहीं की। अभी ये तैयारी का सीन जारी है तो नीचे दिखाते हैं कि तहज़ीब को विश करने के लिए तहरीम आई है और वो साथ में गिफ्ट भी लेके आई है। और जब वो तहरीम आई है तो वसीम अब्बास साहब उनसे कहते हैं जहांगीर साहब कि चलो तुम भी साथ चलो। कहते नहीं नहीं नहीं। सालिस कहता है वो असल में ना ये तो डाइटिंग पे है तो वफ़ा का जो है ना कुछ ऑयली खाने का
दिल कर रहा है। और उसने बात जब वफ़ा पे डाली है, वफ़ा हैरान तो हुई है लेकिन कवर कर गई है और उसने कहा असल में मैं कुछ फ्राइड चीज़ें खाना चाह रही हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है। जहांगीर कहता है कि सालिस और वफ़ा जाओ खाला को छोड़ के आओ। वो कहती है कि नहीं वफ़ा तुम मेरे रूम में ये चीज़ें रखा और सालिस तुम छोड़ने जाओ। सालिस अभी छोड़ने जाता ही है और तहरीम उसे कहती है कि तुम अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल गए हो। तो वहीं पे पीछे से आ जाती है तहज़ीब और कहती है तुम अभी गई नहीं और सालिस तुम अपनी गाड़ी निकालो। और फिर वो उसको भिजवा देती है और फिर वो जैसे ही वापस आती है तहरीम अपने रूम में, वो आके अपने घर में सीधी जाती है किसके रूम में, शिफा के रूम में। उसे कहती है तुम उसे हार चुकी हो और अब चुप करके जहाँ शादी हो रही है वहाँ शादी कर लो, नहीं तो मर जाओ वरना मेरे तरह सारी ज़िंदगी बैठ के जलती रहोगी। और उसके बाद दिखाते हैं कि शिफा सोच रही है कि वो कुछ कर दे और फिर खाने का सीन आ जाता है जहाँ पे सारी फैमिली बैठी जो है वो खाने की बातें करिए, रिश्तों की बातें करिए कि फैमिली में बच्चों के रिश्ते अब कैसे करने हैं। और उसके बाद फरजाद से उठता है और जाके शिफा को ढूंढने जाता है और शिफा को जब वो जाके देखता है तो शिफा जो है वो बेहोश पड़ी हुई है। वहाँ से आवाज़ें लगाता है। सबसे पहले तहरीम आती है और तहरीम जो है वो जब आती है तो तहरीम के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हालांकि मशवरा इसने दिया होता है और फिर सारी फैमिली भाग के उसको हॉस्पिटल ले जाती है। और हॉस्पिटल में जब दिखाते हैं कि अब तहरीम को सब कुछ याद आ रहा है कि कहीं शिफा उठ के ये ना बता दे कि ये मैंने जो भी किया ये सब तहरीम फूफो के कहने पे किया। सो तहरीम भी परेशान है एक्चुअली। डॉक्टर जो है वो शिफा को बचाने की भरपूर ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। और उधर जहांगीर जो है वो अपनी फैमिली को कह रहा होता है कि भाई अगर आ जाती वो खाला के साथ तो क्या हो जाता। वो कहती बस वो मेरी बहू को ना बातें लगाती रहती है बिला वजह, इसलिए हमारी फैमिली का ये बड़ा अच्छा स्वीट लंच था इसलिए हम किसी को नहीं ले गए। वो कहता अच्छा ऐसा तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो कहती है ये सारी बातें अब आपको थोड़ी बताने की है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब आज की एपिसोड में होगा कि सालिस के दिल में शिफा की थोड़ी सी मोहब्बत दोबारा से जागेगी। वो सोचेगा कि शायद इसने ये मेरी वजह से कर लिया है और तहज़ीब जो है वो तहरीम की चालों को जान जाएगी पूरी तरह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।